गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप नोट कर सकते हैं, इस क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आना है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट से कराने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएँ। इसलिए डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूं, जिससे आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और डियर स्टूडेंट, आपके बात करें यदि मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो जो टोटल बचे दिनों की संख्या है वो आपका है 45। और आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो नियर अबाउट आपका 2 महीना लगभग बचा है, 2 महीना या 70 दिन कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक यदि आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं किया, तो यदि आप लास्ट के 2 महीने अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट, मैं 100% गारंटी के साथ आप कहता हूं कि आप मनचाहा ब्रांच और मनचाहा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी कॉलेज पा सकते हैं। लेकिन लास्ट के 2 महीने आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डियर स्टूडेंट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 7, ऑप्शन नंबर बी आपका है 9, ऑप्शन नंबर सी आपका है 8 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 16। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो आपका 7 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो आपका 7 होता है और जो वर्गों की संख्या होती है वो आपका 9 होता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है वह है, यानी कि हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो हैलोजन को जो है आवर्त सारणी में 7वें समूह में रखा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात आती है डियर स्टूडेंट, हैलोजन श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैलोजन में आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, उसके बाद से ब्रोमीन आता है, उसके बाद से आयोडीन आता है, उसके बाद से एक आपका आता है अंस्टेनटाइन। अब डियर स्टूडेंट, जो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 9 होता है, क्लोरीन का आपका परमाणु क्रमांक 35 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और जो अंस्टेनटाइन है इसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 85। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है, तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन श्रेणी में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अंस्टेनटाइन आता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में हैलोजन से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे छूटे नहीं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक किन्होंने दे रखा है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो कोई भी तत्व
किस संयोजकता कैसे निकालते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक का मतलब ये होता है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन से यदि यह संयोजकता कर ले तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डियर स्टूडेंट, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है वर्जीलियस, ऑप्शन नंबर बी आपका है बोरबरी, ऑप्शन नंबर सी आपका है न्यूलैंड और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्राउस्ट। तो अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो आपका न्यूलैंड है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डियर स्टूडेंट, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पे आधारित है, ये आपका बताना है कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका है परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है ए आपका, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप सही कर लीजिएगा। बोला है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है परमाणु आकार पर, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है परमाणु क्रमांक पर और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है विद्युत ऋणात्मकता पर और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है परमाणु भार पर। तो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप आधारित है वो आपका परमाणु क्रमांक पर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, डियर स्टूडेंट, यूरेनियम सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका है एक्टिनाइड श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी आपका है संक्रमण श्रेणी का और ऑप्शन नंबर सी आपका है सेकेंड आवर्त का और ऑप्शन नंबर डी आपका है फोर्थ आवर्त का। तो यूरेनियम जो आपका सदस्य है, डियर स्टूडेंट, एक्टिनाइड श्रेणी का है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 9, ऑप्शन नंबर बी आपका है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका है 18 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 16। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो समूह की संख्या है वो आपका है 18। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो समूह की संख्या है, समूह को वर्ग भी बोला जाता है, तो समूहों अथवा वर्गों की संख्या है 18 और बात करें जो आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या 7 है। तो दोनों ही बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है तात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, डियर स्टूडेंट, आपके तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डियर स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो देखिएगा, किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व का हम आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त और कौन सा वर्ग है कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीके से समझिए। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो फिर आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिएगा, ये परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, जो परमाणु क्रमांक 17 होता है, डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन का। अब परमाणु क्रमांक 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2, फिर उसके बाद से 2p6, उसके बाद से 3s2, उसके बाद से आपका कितना होगा 3s2, फिर उसके बाद से 3p5। देखो 17 हुआ कि नहीं, तो देखो 5 2 7
6 13 2 15 2 17, 17 हो गया ना। परमाणु क्रमांक 17 लेना था। तो देखो 2 2 4, 6 4 10, 2 12 5 17। अब बात करें आवर्त कौन होगा, तो आवर्त का पता ए वाली वैल्यू लगाती है, यानी कि तीसरे आवर्त में आएगा। तो तीसरे आवर्त कहाँ दिया है, तो तीसरा आवर्त आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी कि तीसरे आवर्त में। और वर्ग की बात करें तो क्या होगा, वर्ग जो होता है वो आपका 2 और 5, यानी यस और पी के दोनों के पावर को जोड़ देना होता है। तो यस और पी के दोनों के पावर को जोड़ोगे कितना होगा, 7, यानी कि तीसरे आवर्त में और 7वें वर्ग में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। जो सबसे लास्ट में पहला नंबर होता है, यानी कि 3 आपका आवर्त शो करता है, और यस और पी दोनों के पावर को जोड़ दोगे तो वो आपका वर्ग डिनोट करता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका 7वां वर्ग है, इसको भी सही कर लीजिएगा, 7वां वर्ग है, 6वां नहीं है, 7वां है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड ए के तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड ए के तत्व, ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रबल धात्विक, ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रबल अधात्विक, ऑप्शन नंबर सी आपका है ऋजु संयोजक, और ऑप्शन नंबर डी आपका है अपचायक। तो आवर्त सारणी में सेकंड ए के जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट, वो आपका प्रबल धात्विक होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा, ये आपको बताना है। तो परमाणु क्रमांक 21 वाला जो तत्व है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है वह होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा होगा या डायरेक्ट परमाणु क्रमांक दे रखा होगा, आपको बताना होगा कि हाइड्रोजन है कि क्षारीय मृदा धातु है। तो यहाँ पर देखिएगा, परमाणु क्रमांक दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2 8 7, तो 8 2 10 7 17, तो 17 परमाणु क्रमांक कितना किसका होता है, 8 2 10 7 17, तो 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है। क्लोरीन कैसी धातु है, क्लोरीन आपका एक हैलोजन है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं। तो ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अनस्टेंटाइन होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है डियर स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, तो देखो कितना परमाणु क्रमांक आ रहा है, तो देखो 2 2 4, देखो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद से 3s2, तो कितना है 2 2 4 6 4 10 12 है, यानी मैग्नीशियम का दे रखा है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो बोला है कि तत्व कैसा होगा, धातु होगा कि अधातु होगा कि अक्रिय गैस होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 2 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका 2 8 2 आएगा। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में डियर स्टूडेंट केवल और केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, तो धातु और धातु में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो मैग्नीशियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ध्यान से समझना। देखो धातु का पता आप कैसे लगाओगे और अधातु का पता कैसे लगाओगे। धातुएं होती हैं, यानी कि वे तत्व धातु में आते हैं जिनके बाहरी सेल में हमेशा 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि धातु में वे तत्व आते हैं जिनके बाहरी कोश में हमेशा 1 या 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें अधातु का, तो अधातु में वे तत्व आते हैं जिनके बाहरी कोश में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपको धातु अधातु में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस यही ध्यान में रखना है, किसी भी तत्व के बाहरी सेल में यदि बाहरी कोश में यदि 1 अथवा 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन आए तो वह धातु में होगा। यदि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आए
तो वह अधातु में आता है। तो मैग्नीशियम में आपने देखा कि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इस तरीके से जो आपका मैग्नीशियम है वो आपका धातु हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डियर स्टूडेंट, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है नाभिकीय आवेश का घटना, ऑप्शन नंबर बी आपका है विद्युत ऋणात्मकता का घटना, और ऑप्शन नंबर सी आपका है परमाणुवीय आकार का बढ़ना, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग में आप नीचे की ओर जाते हैं तो बताना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसी भी वर्ग में यदि आप नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणुवीय आकार बढ़ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट आपका प्राइज क्विज कंपटीशन का डेट कब रखा जाए। नेक्स्ट प्राइज क्विज कंपटीशन का डेट कब रखा जाए, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, बताइएगा। पहला आपका 27 अप्रैल, दूसरा आपका 1 मई, और तीसरा आपका रख देता हूँ मैं 8 मई, और पांचवा आपका है अपने अनुसार। तो इन तीनों डेट में बताइएगा कि प्राइज क्विज कंपटीशन का कब डेट रखा जाए, कि 27 अप्रैल को, कि 1 मई को, कि 8 मई को, जरूर बताइएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या रखती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी आपका है आयरन। तो बताना है कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है। तो जो आपका आयरन होता है एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या रखती है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका है बायल, ऑप्शन नंबर बी आपका है मौजले, ऑप्शन नंबर सी आपका है चार्ल्स, और ऑप्शन नंबर डी आपका है मेंडलीफ। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। जो बायल है ये गैस का नियम दिया था, जो मोजले था आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था, चार्ल्स जो है ये भी गैस का नियम दिया था, तो मेंडलीफ है सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है सबसे भारी धातु है। इन चारों में बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है 28, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब आप ही बता दो कि सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु आपका निकिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है सबसे अधिक, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार ध्यान से, बोला है सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। सबसे अधिक अधात्विक है ये, अधात्विक, सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फर, और ऑप्शन नंबर सी आपका है फास्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्लोरीन। तो बताना है सबसे अधिक अधात्विक तत्व कौन सा है। तो बात करें डियर स्टूडेंट सबसे अधिक अधात्विक तत्व की, तो सबसे अधिक अधात्विक तत्व आपका क्लोरीन है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें परमाणु क्रमांक का, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, सल्फर का आपको पता ही है 16 होता है, और फास्फोरस का 15 होता है, और क्लोरीन का मैं बता चुका हूँ 17 होता है। परमाणु क्रमांक आप कतई याद रखिएगा, कम से कम 1 से 30 तक का आपका परमाणु क्रमांक अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक से पूरे केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन 100% आना है। तो यदि आप परमाणु क्रमांक अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है फ्लोरीन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो आपका सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2, 8 और 1 होता है। वहीं पर जो पोटेशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 2, 8, 8, 1 होता है। और उसके बाद से बात करें मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक तो 2, 8 आपका 2 हो जाएगा और फ्लोरीन का तो 2 और 7 हो जाएगा। तो सब सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो इन सब में सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व आपका पोटेशियम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम है, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम है और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम। तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। वहीं पर बात करें डियर स्टूडेंट, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो डियर स्टूडेंट जो सबसे भारी धातु होता है वो आपका होता है ओस्मियम। ओस्मियम का जो परमाणु क्रमांक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 76 होता है। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, सबसे हल्की धातु आपका लिथियम होता है और सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? ऑप्शन नंबर ए आपका है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर सी आपका है बेरिलियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है मैग्नीशियम। तो चारों ऑप्शंस में बताइए कि सबसे कम क्षारीय कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट सबसे कम क्षारीय आपका बेरिलियम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका डियर स्टूडेंट, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, यहाँ पर ऑप्शंस मैं मेंशन कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका है P2O3, ऑप्शन नंबर बी आपका है AH2O3, ऑप्शन नंबर बी आपका है AH2O3, ऑप्शन नंबर सी आपका है SB2O3, SB2O3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है Bi2O3, Bi2O3। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि P2O3, AH2O3 और SB2O3 और Bi2O3 में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 बोला है संक्रमण तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपको क्रोमियम, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है बेरिलियम, एसआर, कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो संक्रमण तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए कि संक्रमण तत्व कौन है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो संक्रमण तत्व की श्रेणी है वो आपका क्रोमियम और ब्रोमीन और आयोडीन का है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है संक्रमण तत्व है। देखिएगा एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है डियर स्टूडेंट, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है आयरन, ऑप्शन नंबर सी आपका है Au और ऑप्शन नंबर डी आपका है सोडियम। तो सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है भाई साहब, ये आपको बताना है। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1। वहीं पर आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। Au का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Au का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Au का परमाणु क्रमांक 79 होता है। सोडियम का पता है 11। तो इन चारों में सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो इन चारों में सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व जो है वो आपका सोडियम है, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है।
ये विद्युत धनी है, तो सबसे कम विद्युत ऋण कौन होगा? सोडियम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका है, आवर्त सारणी में समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है, यानी कि आवर्त सारणी के समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या किसकी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है बातम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है प्रोटॉन की, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है न्यूट्रॉन की। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो आवर्त सारणी में समूह के तत्वों के परमाणु में समान संख्या जो होती है वो आपका बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका डियर स्टूडेंट, आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आवर्ती वर्गीकरण में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्ती वर्गीकरण में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू आपको ये समझना है कि हीलियम कैसा तत्व है। जो आपका हीलियम है डियर स्टूडेंट, ये आपका एक अक्रिय गैस है। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 2 होता है। तो अक्रिय गैस में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो अक्रिय गैस में वे तत्व आते हैं जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो वे अक्रिय गैस में आते हैं। तो हीलियम होता है, नियान होता है, हीलियम नियान होता है, फिर आर्गन आ जाता है और क्रिप्टॉन। तो हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन ये अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। इस बात को आप 100% ध्यान में रखिएगा। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन ये आपके अक्रिय गैस में आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक, नियान का 10 परमाणु क्रमांक, आर्गन का आपका 18 परमाणु क्रमांक होता है और क्रिप्टॉन का 36 होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन आपका अक्रिय गैस के उदाहरण है। तो हीलियम को छोड़कर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ देते हैं? तो सबसे हम देख लेते हैं नियान का। तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा? 2 और 8। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8। तो इस तरीके से हीलियम को छोड़कर अन्य तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है मुक्त अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी आपका है भौतिक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी आपका है रासायनिक अवस्था में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है साम्य अवस्था में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो बताओ डियर स्टूडेंट, उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है? तो कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण है कि दोनों तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि कोई से भी 2 से 3 या 4 तत्व की बात कर ले, यदि एक ही समूह में रखा गया है तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही होता है कि उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।